हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। राधे राधे। कल हमने कार्तिक मास का 21वां अध्याय सुना था। आज हम कार्तिक मास का 22वां अध्याय शुरू करते हैं। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भूतगणों के साथ शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तब देवतागण भक्तों पर दया करने वाली मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करने लगे। देवता कहने लगे, जिससे सत्व, रज और तमोगुण उत्पन्न हुआ है, संसार की उत्पत्ति, पालन तथा नाश का जो आदि कारण है, और जिसकी इच्छा से संसार का कल्याण अथवा अकल्याण होता है, ऐसी मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं, जो 23 भेदों से प्रसिद्ध कही गई हैं और निखिल संसार के यश नाम से विद्यमान है, और जिसके रूप तथा कर्मों का ब्रह्मा महेश भी नहीं जान सकते। ऐसी मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं, जिनकी आराधना करने से प्राणी दरिद्रता, भय, मोह तथा निरादर नहीं पाता। ऐसी भक्त वत्सला मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा, जो प्राणी इस स्तोत्र का तीनों काल में पाठ करता है, उसे दारिद्र्य, मोह और दुख स्पर्श भी नहीं करते। इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं ने आकाश मंडल में अपनी ज्वाला से सब दिशाओं को देदीप्यमान करने वाले एक गोलाकार तेज को देखा। उसमें आकाशवाणी हुई। शक्ति ने कहा, मैं ही अनेक गुणों से युक्त 3 रूप में लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती रहती हूँ। गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती, इनमें ये तीनों रज, सत, तम गुण वर्तमान हैं। आप लोग वहाँ जाइए, वे वहीं आप लोगों के कार्य को करेंगी। नारद जी ने कहा, ऐसी वाणी सुनकर वह देवी लुप्त हो गई। आश्चर्य तथा विस्मय युक्त नेत्र वाले देवतागण उस आकाशवाणी को सुनने के पश्चात उसके कथानुसार उक्त तीनों देवियों के पास गए। उसके कथनानुसार सब देवताओं ने जाकर भक्तिपूर्वक गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती देवी को प्रणाम किया। तीनों देवियों ने देवताओं को बीज देकर कहा कि इन बीजों को जहाँ पर विष्णु हैं वहीं पर छींट देना, आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी ने कहा, तब प्रसन्न होकर देवतागण और सिद्धगण उन बीजों को लेकर जहाँ वृंदा से युक्त सौख्य संपत्ति से विहीन विष्णु भगवान थे, वहाँ पर छींट दिए। राधे राधे।